जय श्री राम मित्रों। 120th एपिसोड, 120वां एपिसोड। मुझे लगता है कि शायद अगर आप मेरे एपिसोड देख रहे हैं और कुछ लाभ उठा पा रहे हैं तो मेरी ये वीडियोस बनाना सार्थक है। यदि आपके जीवन में 2% भी यदि उन्नति होती है तो मैं समझूंगा कि मेरा ये प्रयास सफल रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ये 15 जनवरी 1958 को कानपुर में श्री उत्तमचंद मूलचंदानी के निवास पर किया गया प्रवचन है। द टॉपिक इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आत्मदर्शन की राह। मोह में स्वर्ग भी तुच्छ। प्रत्येक चाहता है कि मैं सदैव जीवित रहूं। प्रत्येक का अपने शरीर में मोह है। कोई कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए तो भी सदैव जीवित रहना चाहता है। शास्त्रों में एक दृष्टांत है कि एक दिन नारद मुनि रटन करते हुए भगवान विष्णु के पास गया। भगवान से कहने लगा, महाराज, स्वर्ग में इतने स्थान खाली पड़े हैं, वे भर क्यों नहीं देते हो? इसलिए इतनी बड़ी फीस क्यों लेते हो? भगवान विष्णु कहने लगे, प्रिय नारद, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज का दिन मैं तुम्हें देता हूं। जितने चाहो उतने लोग स्वर्ग में ले आओ। मतलब क्या बम्पर ऑफर है। यह सुनकर नारद प्रसन्न होकर पृथ्वीलोक में आया। रास्ते में उसे एक नौजवान मिला। नारद ने उसे कहा, हे प्रिय, कहाँ जाते हो? मेरे साथ चलो तो तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। आज के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ है। नौजवान आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, अरे ऐसा मत कहो, होश में हो? मैंने अभी शादी की है, मुझे अभी कोई बच्चा भी नहीं है, अभी कैसे चलूंगा? थोड़ा सुख तो भोग लूं। यह सुनकर नारद ने सोचा कि किसी बुजुर्ग को ढूंढूं। आगे बढ़ा तो उसे एक बुजुर्ग मिला। नारद ने उससे कहा, हे भाई, स्वर्ग चलना चाहो तो मेरे साथ मिलकर चलो। वहां आनंद ही आनंद है। यह संसार में तुमने बहुत ऐशो आराम कर लिया है। यह सुनकर वह बुजुर्ग हैरान हो गया। कहने लगा, ऐसा कैसे होगा? मेरे घर में अभी तो पौत्र हुआ है, वह बड़ा हूं, स्कूल कॉलेज जावे फिर चलूंगा। यह सुनकर नारद निराश होकर वापस लौटकर भगवान विष्णु के पास गया तथा उससे कहने लगा कि कोई भी स्वर्ग में आने के लिए तैयार नहीं है। एक बुजुर्ग को कहा तो उसने भी आने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, जब भी तुम्हारी इच्छा हो तब किसे भी ले आना। कुछ वर्ष बीते। नारद मुनि वापस उस बुजुर्ग के पास गया तथा उसे कहने लगा कि भाई, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो स्वर्ग चलने के लिए तैयार हो ना? यह सुनकर वह बुजुर्ग गुस्से से कहने लगा, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? अभी तो पौत्र की शादी होनी है, उसके बाद चलेंगे। नारद ने कहा, ठीक है, उसकी शादी होने दो, तथा वह वापस लौट गया। कुछ वर्षों बाद नारद फिर वहां आया तो उसे मालूम हुआ कि उस बुजुर्ग का स्वर्गवास हो चुका है। नारद ने आंखें बंद करके आंतरिक दृष्टि से देखा कि वह बुजुर्ग एक कुत्ते का जन्म पाकर उसी घर में रखवाली कर रहा था। नारद ने मन में विचार कर कहा कि अब इससे कहकर देखूं। वह बढ़कर कुत्ते के पास गया था तथा कहने लगा, तुमने मनुष्य जन्म तो व्यर्थ गंवा लिया, अब कुत्ते की योनि में दुख झेल रहे हो, क्या अब मेरे साथ स्वर्ग में चलोगे? कुत्ते ने कहा, मैं स्वर्ग नहीं चलूंगा। क्या हूं तो पुत्र पौत्रों को देखकर खुश तो हो रहा हूं। अब नारद निराश होकर वापस लौट आया तथा भगवान विष्णु को सारी कहानी बताई कि वह बुजुर्ग कुत्ते की योनि में आकर भी स्वर्ग में आने को तैयार नहीं है। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि हे नारद, अब तो तुमने देख लिया कि कोई भी स्वर्ग में आने को तैयार नहीं है। सचमुच इंसान इतना तो मोह ममता में फंसा रहता है कि वह परमार्थ की ओर ख्याल ही नहीं रखता है। वह स्वयं को संसार में अतिथि नहीं मानते हुए उसे अपना सदैव का स्थान मान बैठा है। इस कारण हजारों दुख झेलता रहता है। जब उसकी आयु बीत जाती है तथा काल उसके ऊपर मंडराने लगता है, तब वह रोता व पछताता है, परंतु तब क्या होगा? श्री गुरु तेग बहादुर जी नवे महले के श्लोक में फरमाते हैं, करनो होसो न कियो, पड़ियो लोभ के फंद, नानक समो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। नाम व रूप। नाम व रूप क्या है? नाम व रूप वह माया है जो बदलती जा रही है तथा नित्य नए रंग रूप रच रही है। सिर्फ अस्ति भांति प्रिय ही साक्षी ब्रह्म कोटिस्थ है। वह निराकार अखंड यहाँ वहां हर स्थान पर विद्यमान है। वह अपनी जान है, साक्षी चेतन है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा कि है हनुमान, तुम मुझे क्या समझते हो? हनुमान ने कहा कि यदि आप जीव दृष्टि से पूछ रहे हैं तो मैं आपका दास हूं, परंतु वास्तविक नजर से तो मैं आपका ही रूप हूं। यह सत्य भी है। प्रत्येक के नाम व रूप बदलते रहते हैं, मगर अस्ति भांति प्रिय नहीं। रुई का ही दृष्टांत ले, वह नाम तथा रूप बदलती है। रुई बुनने के बाद धागा बनती है, उसका रूप बदल गया तथा उसका नाम रुई से बदलकर धागा हो गया। वह धागा बुनकर कपड़े का रूप बनता है। उस रुई का ही नाम कपड़ा हुआ तथा रूप भी बदल गया। फिर वह कपड़ा भिन्न भिन्न रूपों में पजामा, शर्ट, सूट, कोट आदि नाम धारण करता है तथा उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं।
वे हमें भी प्रिय लगते हैं। वह कपड़ा जब गलकर फट जाता है तो उससे कागज व कागज से पुस्तक बनती है। इस प्रकार नाम व रूप बदलते रहते हैं। यह पुस्तक भी अस्थि भांति प्रिय है। अस्थि या हस्ती है, भांति अर्थात प्रतीत होता है, उसका हमें ज्ञान होता है, प्रिय भी है क्योंकि वह हमें प्यारी लगती है तथा सबकी यही हालत है। रुचि क्यों नहीं? स्वामी जी के प्रवचन चल रहे थे कि एक जिज्ञासु ने निवेदन किया कि स्वामी जी कृपा करके बताइए कि अभ्यास में रुचि क्यों नहीं लगती है। स्वामी जी ने फरमाया, भाई अभ्यास से तभी मजा आएगा जब उसकी आवश्यकता महसूस होगी। दृष्टांत है कि एक गीदड़ को बहुत प्यास लगी। प्यास के कारण वह दौड़ता दौड़ता नदी के तट पर पहुंचा तथा जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। गीदड़ की पानी के प्रति इतनी प्यास देखकर मछली ने गीदड़ से पूछा कि मामा गीदड़, तुम्हें पानी से इतना आनंद क्यों आता है? मुझे तो आता ही नहीं है। गीदड़ ने कहा कि बताऊं कि आनंद क्यों आता है? मछली ने कहा, हाँ मामा। तब गीदड़ ने उसे सर से पकड़कर बाहर गर्म जमीन पर पटक दिया। बेचारी मछली बिना पानी तड़पने लगी तथा मरने वाली थी कि गीदड़ ने उसे वापस पानी में डाल दिया तथा पूछने लगा, अब जाना कि आनंद आने का क्या कारण है? मछली ने कहा, हाँ अब जाना कि पानी ही मेरा जीवन है, जिसके बिना मैं जी नहीं सकती। उस मछली की भांति जब आप भी अनुभव करेंगे तब अभ्यास के बिना रह नहीं सकेंगे तथा रात दिन उसमें लगे रहेंगे। एक बार गुरु नानक देव जी से उनकी माता ने पूछा, बेटे रात दिन मुंह से क्या क्या कहते रहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, आँखां जीवा विसरे मर जाई। रात दिन जब सत्य नाम स्मरण करता हूं तभी मैं जीवित हूं, नहीं तो मर जाता। इसी प्रकार सत्पुरुष भी अभ्यास की आवश्यकता अनुभव कर उस रंग में रंगे रहते हैं तथा बार बार साक्षी स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं। उठत बैठत सोवत नामा, कह नानक जिनके सदकामा। भेद किसका? जीव आत्मा व परमात्मा दो भिन्न वस्तुएं नहीं है। जीव से अज्ञानता व परमात्मा से माया पर नजर न डालने से एकता प्रतीत होगी। जिस प्रकार एक डिब्बे में गेहूं पड़ा है, डिब्बे का ख्याल नजरअंदाज करेंगे तो सिर्फ सामान्य वस्तु गेहूं ही बचेगी। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटे गंगा नदी से जल का गिलास भरकर लाओ। शिष्य ने आज्ञा का पालन किया। गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटे यह गंगा जल कहाँ है? गंगा में तो नाव चल रही है, इसमें वे कहाँ हैं? गंगा में तो लोग नहा रहे हैं, वे कहाँ हैं? शिष्य घबरा गया, कहने लगा कि स्वामी जी मैं तो गंगा नदी से जल भर लाया हूं। शिष्य को घबराया हुआ देखकर गुरु ने कहा, बेटे मायूस मत हो, यह जल व गंगा जल कल्पना के कारण भिन्न प्रतीत हो रहा है, वास्तव में है वही। यह वापस गंगा नदी में जाकर डालेंगे तो वैसा ही रहेगा, रति मात्र भी फर्क प्रतीत नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा व परमात्मा भ्रांति के कारण दो वस्तुएं प्रतीत हो रही हैं मगर हैं एक। जिस प्रकार कमरे के भीतर व बाहर की जमीन भिन्न प्रतीत होती है, परंतु दीवारें जिन्होंने उन्हें अलग किया है वे अंदर पाताल तक गहरी नहीं है। वास्तव में जमीन में कोई फर्क नहीं है, दोनों जमीनें एक हैं, मगर दीवारों की भ्रांति के कारण अलग अलग प्रतीत होती हैं। यह हालत जीव ब्रह्म से भी है। पढ़ाडो सो खड वर वाइय जो जे लही हुआ अगही गड पर बुधन में बथिया। जब दो जने बोलते हैं तब आवाज वही होता है, परंतु जो आवाज निकालता है उसे बोलने वाला कहते हैं तथा जो सुनता है उसे सुनने वाला कहते हैं। बात एक ही है, परंतु दोनों के कर्तव्य भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार ईश व जीव दो नाम हैं, बात एक है, परंतु कल्पना के कारण दो कहे गए हैं। दोनों में से नाम व रूप निकाल दो तो सिर्फ एक चेतन की सत्ता ही रहेगी। वाद विवाद व्यर्थ वाद विवाद न करें, अधिक बोलना उचित नहीं है। वाद विवाद काहू से न कीजिए, रसना राम अमृत रस पीजिए। अगर अधिक घी खाया जाएगा तो बदहजमी हो जाएगी, अगर अधिक बारिश होगी तो नुकसान होगा। देखते हो कि दीपक जलता है तो बाती व तेल जलता है। इसी प्रकार जितना बोला जाता है उतनी आंतरिक शक्ति कम होती जाती है। इसलिए इस युग के महान पुरुष महात्मा गांधी भी हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे तथा बिल्कुल नहीं बोलते थे। महात्मा गांधी समय के भी बहुत पाबंद थे। एक अंग्रेज ने उनसे मुलाकात का समय तय किया, परंतु वह समय पर गांधी जी के पास नहीं पहुंच पाया। जब वह उनके पास आया तब गांधी जी ने उसे घड़ी दिखाई। यह देखकर वह अतिथि शर्मिंदा हुआ तथा कहने लगा कि गांधी जी आपने मुझे जीवन में पहली बार समय का पाबंद होने के बारे में बताया है। गांधी जी कहते थे कि सदैव समय की कद्र करनी चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर ही बोलना चाहिए। विचार यह नहीं भूलना चाहिए कि विचार ही जीवन को बनाने वाला है। जिस प्रकार मन में बीमारी का ख्याल आएगा तो हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते, इसी प्रकार बुरे विचार होने पर आनंदमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मनुष्य को सदैव हंसमुख रहना चाहिए तथा सदैव यह समझना चाहिए कि आनंद ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जो आदमी मूली खाएगा उसे मूली की ही डकार आएगी, जो लौकी खाएगा उसे लौकी की डकार आएगी। हमारे भीतर जो भी विचार व कल्पनाएं उत्पन्न होते हैं, हमारे कर्म भी वैसे होंगे तथा हम वैसे ही बन जाएंगे। कई लोग समझते हैं कि ईश्वर पक्षपात करता है, परंतु यह उनकी भूल है।
कहते हैं जो स्मरण करता है उसे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह ऊंची पदवी प्राप्त करता है। ईश्वर क्या है? वास्तव में ईश्वर का भजन ही ईश्वर का दर्शन है। भजन करने से सद्बुद्धि आती है। सद्बुद्धि अर्थात कुबुद्धि का नाश। कुबुद्धि नाश होने से कर्म शुद्ध होते हैं। शुद्ध अर्थात अंतर मन में कोई विषय विकार पैदा ना हो। जब विषय विकार पैदा ही नहीं होंगे तब चेतन का अनुभव साक्षात्कार होगा, जिसे ईश्वर का दर्शन कहा जाता है। मन की एकाग्रता ही आत्मचिंतन है, दूसरा कोई रूप है ही नहीं। सब कुछ हम स्वयं ही हैं, परंतु हमारे आगे पर्दा है, वह जब हट जाता है तब हमें साक्षात्कार या ईश्वर का दर्शन होता है। चक्कर। माता के गर्भ में बच्चा 10 माह तक रहता है, वहां वह कितना न तड़पता है। वह उल्टा लटका रहता है, उसका निवास कैसे न मलिन स्थान पर है। वहां वह गिड़गिड़ाता है कि हे प्रभु, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो तो मैं आपकी भक्ति करूंगा। मगर जब वह बाहर आता है तब क्या वह बात भूल जाता है तथा माया के जाल में फंसकर जीवन व्यर्थ गंवा देता है? क्या हम कभी यह सोचते हैं कि अमूल्य मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा रहे हैं? यह अमूल्य मनुष्य देह तो कौड़ियों के भाव गंवा रहे हैं। रात गंवाई सोए के, दिन गंवाया खाए, हीरे जैसे जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाए। प्रियतम, दुनिया के जंजाल में फंसकर मनुष्य देह व्यर्थ मत गवाओ। कोई सांप को देखकर कहने लगे कि हे दीनदयाल, मुझे ऐसा दूसरा सांप मत दिखाना। मगर दूसरा सांप तो क्या, हमारे आगे जो सांप खड़ा है उससे बचने की कोशिश तो करें। दूसरे जन्म के चक्कर में आने के सांप से बचने के लिए इस जन्म में कुछ करना चाहिए। दूसरे जन्म के चक्कर से स्वयं को तब बचा सकेंगे जब इस जन्म में होशियार रहेंगे। कोई विद्यार्थी यदि सावधान रहकर लगन से रोज पढ़ता रहेगा तो अपनी कक्षा में उत्तीर्ण होकर तरक्की करता जाएगा, परंतु यदि लापरवाह रहेगा तो अवश्य फेल होगा तथा उसे वापस उसी कक्षा में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हम सदैव सावधान रहेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, यदि नहीं तो फिर 84 योनियों के चक्कर में ही भटकना पड़ेगा। एक अमीर था, उसे एक पुत्र था, परंतु वह कुसंग में फंस गया था। पिता के स्वर्गवास के बाद तो वह और भी अय्याश हो गया तथा उसने सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। संपत्ति गंवा देने के पश्चात वह बेहद दुखी रहने लगा तथा और कोई उपाय न देखकर एक दिन अपनी माता के पास गया तथा निवेदन कर कहने लगा कि हे माता, मैंने कुसंग में फंसकर अपनी सारी संपत्ति व्यर्थ बर्बाद कर दी तथा पिताजी का भी कहना नहीं माना। अब मैं बहुत दुखी हूं, कोई उपाय बताएं कि मैं इस दुख से मुक्ति प्राप्त करूं। माता दया का सागर होती है, उसने प्रेम पूर्वक उसे कहा, प्यारे बेटे, अभी भी समय गया नहीं है। तुम वचन दोगे, कुसंग से दूर रहोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिससे तुम वापस सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो। मेरे पास एक अमूल्य हीरा है, वह तुम्हें दूंगी, मगर पहले तुम पश्चाताप करो कि आगे से कुसंग छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलोगे। वह जीवन में बहुत दुख देख चुका था, अतः उसने माता की बात स्वीकार की तथा कहने लगा कि हे माता, तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अब कभी बुरे कार्य नहीं करूंगा। बेटे का पश्चाताप देखकर माता ने एक अमूल्य हीरा उसे देते हुए कहा कि बेटे, यह बहुत अमूल्य हीरा है, राजा के पास ले जाओ, इसके बदले वह तुम्हें बहुत धन देगा, जिसे प्राप्त करके तुम अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। वह हीरा लेकर राजा के पास गया। राजा उसकी चमक देखकर हैरान रह गया और जौहरी को बुलाकर लाने का हुक्म दिया। जौहरी के पास अतिथि आए हुए थे, इस कारण उसने आने में देरी कर दी। पूर्व समय में माता पिता गुरु व अतिथि को बड़ा देवता स्वरूप माना जाता था, इसलिए जौहरी अतिथियों की सेवा भाव में लगा हुआ था। ज्यादा देरी होते देख राजा ने मंत्री को जौहरी के घर हीरे का मूल्य आंकने हेतु भेजा। मंत्री ने वहां पहुंचकर जौहरी को हीरा दिखाया तो उसने हाथ में लिए बिना ही मंत्री से कहा कि इसका मूल्य 99,000 है। इस पर मंत्री ने उसे कहा कि हीरा हाथ में लेकर अच्छी तरह उसकी परख करके फिर मूल्य बताओ। जौहरी ने कहा कि मंत्री जी, मैंने तुम्हें सही मूल्य ही बताया है। इस पर मंत्री ने लौटकर राजा को सारी बात बताई तथा कहा कि जौहरी ने इस हीरे का मूल्य 99,000 बताया है। राजा का आश्चर्य हुआ कि उसने हीरे का यह मूल्य क्यों बताया है। फिर जौहरी को बुलाने के लिए सिपाही भेजा तो जौहरी एकदम राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने जौहरी से पूछा, तुमने हीरा हाथ में लिए बिना ही इसका मूल्य 99,000 क्यों आंका है? इसका मूल्य पूरे 1 लाख क्यों नहीं कहा? जौहरी बोला, महाराज, यह तो हमारे हर रोज का कार्य है, इसका मूल्य आंकना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब एक कांसे से बनी थाली पानी से भरी हुई मंगवाओ तो इसकी परख करके दिखाऊं। राजा की आज्ञा अनुसार कांसे की थाली पानी से भरकर लाई गई। जौहरी ने वह हीरा उसमें बीचों बीच रख दिया तथा वह धूप में रख दी। उस समय सूरज की रोशनी में हीरा चमकने लगा। बस तब जौहरी ने राजा से कहा, देखिए महाराज, हीरा चारों ओर से चमक रहा है, परंतु एक जगह उसकी चमक कुछ फीकी है, इसलिए मैंने हीरे का मूल्य 1,000 कम ही बताया था। इस पर राजा बेहद प्रसन्न हुआ तथा हीरा लाने वाले नौजवान को 99,000 रुपए देकर रवाना किया। फिर मंत्री से पूछा कि इस जौहरी को क्या इनाम देना चाहिए। मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा कि इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। राजा आश्चर्य में पड़ गया तथा इसका कारण पूछा। तब मंत्री ने कहा, महाराज, इसने अपना सारा जीवन पत्थरों को आंकने में व्यर्थ गवाया है।
इसमें इतनी शक्ति है, यदि वह इससे भगवत चिंतन करता तो इसे अथाह आनंद मिलता तथा इसका जीवन महानता की ओर अग्रसर होता। मंत्री का कहना सत्य था। मनुष्य जीवन भाग्य से मिलता है, जो उसकी कद्र नहीं करता वह मनुष्य कहलवाने के लायक नहीं है। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होई न बारो बार, जैसे फल पाका भुई गिरे बाहर न लागे डार। सत्संग महिमा। सत्संग की महिमा अपार है, परंतु वहां जाए तो वृत्ति सावधान रखनी चाहिए, नहीं तो वहां जाने से क्या लाभ। कलयुग ने कहा है कि मैं भी सत्संग में जाता हूं, परंतु लोगों की परीक्षा लेने अर्थ अपने साथ 3 प्रकार की गोलियां ले जाता हूं। सत्संग में पहले लाल गोली फेंकता हूं, जिसके द्वारा मनुष्य निद्रावस्था में आ जाता है तथा झपकी लेता रहता है, परंतु जब उपदेशक नाम का उच्चारण करवाता है, सत्संगियों को सावधान करता रहता है, तो दूसरी पीली गोली फेंकता हूं। उसके प्रभाव से मनुष्य हिलता डुलता रहता है तथा असावधान रहता है, परंतु जब उपदेशक नाम की ध्वनि से सावधान करता है तो फिर सफेद गोली फेंकता हूं। उसके प्रभाव से सत्संगी यदि सावधान रहता है तो भी उसके मन की वृत्ति घर व दूसरे कार्यों की ओर लगी रहती है तथा सोचने लगता है कि उपदेशक कब सत्संग समाप्त करेगा। यदि मेरे द्वारा फेंकी गई इन गोलियों का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह मेरा भी गुरु है, वह देवता तुल्य है, उससे मुकाबले करने की मुझ में शक्ति नहीं है। कलयुग की बात हमें ध्यान में रखते हुए सत्संग में सदैव तन मन से सावधान होकर रहना चाहिए तथा कलयुग की गोलियों से बचना चाहिए। आनंद। आप इतने कष्ट सहन कर, निद्रा छोड़कर, कार्य आदि छोड़कर सत्संग में आते हो, वह किस लिए? आनंद की प्राप्ति के लिए। वह आनंद कौन सा? पूर्ण आनंद। वह आनंद बाहरी दुनिया की वस्तुओं में नहीं है। वह आनंद तो क्षणभंगुर है, नाशवंत है। गहरी निद्रा में हमें आनंद की अनुभूति होती है तथा जागने पर हम कहते हैं कि आज मैंने बहुत अच्छी नींद की है, गहरी नींद में सो रहा था। गहरी नींद में आपको यह आनंद क्यों अनुभव होता है? उस समय तो आपको कोई भी दुनियावी पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, आपको कोई सुध बुध नहीं रहती है, इसके बावजूद भी कहते हो तो बहुत आनंद में था। वह क्यों? वह आनंद किससे प्राप्त हुआ? चित्त की स्थिरता से। आनंद है चित्त की स्थिरता में। उस समय आपका चित्त स्थिर होता है जब आप में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। इसी प्रकार यदि आप जागृत अवस्था में भी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो चित्त को एकाग्र करो। इन बाहरी विषय पदार्थों को अनित्य, नाशवंत व कल्पित जानकर जब इनसे आसक्ति निकालकर अंतर्मुख होंगे तभी सच्चे आनंद को प्राप्त करेंगे। जब कोई गम निकट आए तब एकाग्रचित होकर आनंद स्वरूप का निश्चय धारण कर लो तो दुख दूर, दर्द दूर हो जाएंगे। विषय क्या है? यह सुख लड्डू जहर दे जो खावन मर जावन। यह बात अच्छी तरह जान लो। वह भला कष्ट क्यों सहन करेगा, दुख क्यों देखेगा, जिसका दिल की ख्वाहिशों पर नियंत्रण रहता है। यह जानकर अंतर्मुख होने लगेंगे तो परम आनंद प्राप्त करेंगे। हम अनित्य पदार्थों को नित्य समझ बैठे हैं, यह हम भारी भूल कर रहे हैं। क्या यह शरीर हमारा है? इसका क्या भरोसा? इस पर इतना अभिमान क्यों? हम नाशवंत पदार्थों की इतनी चिंता करते हैं, हम स्वयं क्या हैं यह तो सोचते ही नहीं है। हम सेठ हैं परंतु खुद को कार समझ बैठे हैं, जब मकान के मालिक हैं परंतु स्वयं को मकान समझ बैठे हैं। हम अजर अमर आत्मा परंतु स्वयं को शरीर समझ बैठे हैं। यह कितने अफसोस की बात है। सामी सब दीदार अथे अजीबन जो, दिसे बुधे पाण थो बोले बोलणहार, निराकार आकार धारे आयो जग में। हम वास्तविकता को छोड़कर झूठी बातों में स्वयं को उलझा रहे हैं। उत्पत्ति। मनुष्य जीवन अमूल्य है। प्रभु की इच्छा हुई कि एक से अनेक बनूं, फिर उससे जीव पैदा हुए, जल से पृथ्वी पैदा हुई, पृथ्वी से अनाज पैदा हुआ, यज्ञ हवन आदि करने से बादल या जल पैदा हुए तथा दान, पुण्य, दया, धीरज, जप, तप, सत्य अथवा सत्य कर्म करने से यज्ञ पैदा हुए। देखा जाए तो जीव की उत्पत्ति सत्कर्मों को करने से हुई, इसलिए मनुष्य जन्म कर्म क्षेत्र तथा भोग क्षेत्र दोनों है। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा वैसा फल भोगेंगे। कोई कहता है कि जन्म मृत्यु है तथा कोई कहता है कि जन्म मृत्यु नहीं है। हमें इस विवाद में नहीं फंसना है। याद रखो कि जो निष्काम कर्म करते हैं, हृदय में भगवत ध्यान जागृत करते हैं, वे जन्म मृत्यु से बच जाते हैं। आज के सत्संग में मुझसे पहले 95 वर्षीय बुजुर्ग संत प्रीतम दास ने भी अपने प्रवचनों में यही बात कही है। मैं यह बात अपने मन द्वारा बनाकर नहीं बता रहा हूँ। ये वचन शास्त्रों व संतों के हैं। ये वाक्य असत्य नहीं है। इसलिए आप भी ईश्वरी आनंद प्राप्त करो। मनुष्य जन्म के अतिरिक्त यह आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम में से कोई ऐसा है जो कहे कि मुझे आनंद नहीं चाहिए? सबने कहा नहीं। तब आपको आनंद चाहिए तो निष्काम होकर सत्कर्म करो, संतों का संग कीजिए। परंतु संत कौन है? संत तो वे हैं जिनके कर्म सत्य हैं। उन संतों की संगत द्वारा तुम्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होंगे। बुरे संग से दूर रहो, प्रभु को याद करो। जप, तप, दया व दान ये धर्म के 4 खंभे होते हैं। सदैव भजन करे, कम खाओ गम खाओ। दानवीर कौन? जो दान करे वह दानी है। दानी छिप नहीं सकते। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दानी तो करण,
तब अर्जुन कहने लगे कि दानी तो युधिष्ठिर। इस पर श्री कृष्ण दोनों की परीक्षा लेने अर्थ अर्जुन को अपने साथ लेकर गए। युधिष्ठिर के पास जाकर श्री कृष्ण ने उससे चंदन की लकड़ियों का दान मांगा। युधिष्ठिर निवेदन कर कहने लगा कि कुछ समय रुको तो मंगवा कर देता हूं। इस पर श्री कृष्ण वहां रुके बिना अर्जुन को साथ सीधे कर्ण के पास गए तथा उससे भी वही चंदन की लकड़ियों का दान मांगा। कर्ण उठा तथा महल की खिड़की दरवाजे जो चंदन के थे वे तोड़कर श्री कृष्ण के सामने रख दिए। यह है तुरंत दान महापुण्य। कर्ण की भांति दान करना सीखो। सत्संग में जो सुनते हो वह हृदय में समा लो, उस पर अमल करो। अमल बड़ा है, अमल के बिना इंसान का उद्धार नहीं हो सकता। अमल करो, सुखी रहो। मित्रों, ये आज काफ़ी अच्छा प्रवचन मैं पढ़ पाया हूँ और काफ़ी डिटेल्ड बातें यहाँ पर स्वामी जी ने कही हैं। मुझे और व्याख्या करने की इच्छा तो नहीं है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी यहाँ पंक्तियाँ शब्द मैंने बोले हैं वो अक्षरश वही हैं जो स्वामी जी के प्रवचन में स्वामी जी ने बोले थे। आशा करता हूँ कि ये सब सुनने से आपके जीवन में भी आशातीत वृद्धि हो और आपके जीवन में भी सकारात्मक सोच बने, उन्नति आप सबको मिले। जय श्री राम।